इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का हमला आवर दाइश का कारिंदा निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावर में कार्रवाई। हमला आवर के 2 भाई और एक खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। हमला आवर के करीबी ताल्लुक वाले 4 अफराद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मस्जिद से खुदकुश बमबार का शनाख्ती कार्ड भी मिल गया। पुलिस जराये की तस्दीक, शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर हमला आवर की शनाख्त की गई। कलदम दाइश का कारिंदा 5 माह अफगानिस्तान में मुकीम रहा। असलहा चलाने और खुदकुश हमले की तरबियत वहीं से हासिल की। इस्लामाबाद धमाके में शोहदा की तादाद 32 हो गई। पिम्स अस्पताल में वाक़े का एक और जख्मी दम तोड़ गया। अस्पताल जराये के मुताबिक 65 जख्मी जेरे इलाज हैं। 9 की हालत तशवीशनाक। 11 शहीदों की नमाज जनाजा उसी मुतासरा मस्जिद में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हर दिल गमजदा, हर आंख अश्कबार। धमाके के 3 शहीदों की नमाज जनाजा G9 इमाम बारगाह में अदा की गई। IG इस्लामाबाद समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मजमूई तौर पर 14 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दीगर शोहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। नमाज जनाजा और तदफीन मुताल्लिका इलाकों में ही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक और आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशत गर्दों का वहां तक ताक़ुब करेंगे जहां उनकी सोच भी नहीं जाती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अज़म, कहा हमले के तमाम मनसूबा साजों का तयन कर लिया है। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग हो चुका। दहशत गर्दों के सहूलतकारों से मुतालिक भी जल्द आवाम को आगाह करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत हमारे उस हमसाया मुल्क की जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मई में दुश्मन को मौक़े हक में शिकस्त हुई। बुज़दिल दुश्मन घिनौने हरबे इस्तेमाल करने पर उतर आया। कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की अरकान कमेटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब भी कोई ऐसा सानेहा हुआ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम इकट्ठे हो गए। हम सब मुत्तहिद हैं और कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। लापता अफराद के मामले पर नई कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और फिर कलदम तंजीम में शामिल हो गए। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, आइन में तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आर्मी एक्ट में फेयर ट्रायल की शक़ें मौजूद हैं। दहशत गर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दहशत गर्दों से किसी तौर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुकम्मल क़ुव्वत से कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा बलोचिस्तान से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। किसी को मुल्क तक़सीम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी तहरीक इंसाफ के ज़ाती मौलजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्त पर समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस। सुप्रीम कोर्ट में फौजदारी दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की सजा मुअत्तल कर दी थी।
बनाया, फंसाया और फिर जीत लिया। शाहीनों की आलमी इवेंट में रिवायती फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। कौमी टीम ने कोलंबो के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक और 148 रन का हदफ का 20वां ओवर हासिल कर लिया। 7 खिलाड़ी आउट हुए। फहीम अशरफ ने डूबती कश्ती पार लगाई। बॉलिंग में पाकिस्तान की जानिब से सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब, अबरार अहमद और मोहम्मद अब्बास ने 2-2 विकेटें हासिल की। 1 विकेट शाहीन आफरीदी के हिस्से में आई। छोटे हदफ और कमजोर टीम के खिलाफ भी शाहीनों की बैटिंग लाइन डगमगाई रही। साहिबजादा फरहान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब 24, बाबर आजम 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान सलमान अली आगा 12, शादाब खान 8 रन बना सके। मोहम्मद नवाज और उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पूरी टीम की जिम्मेदारी फहीम अशरफ ने पूरी की। 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने जीत का सहरा फहीम अशरफ के सिर बांध दिया। कहा, जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला। प्रेशर में अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत सकेंगे। बैटिंग की कमजोरियों का एतराफ भी कर लिया। कहा, पहले 10 ओवर में अच्छा खेला, फिर विकेटें गिरी। यहाँ खेल नहीं, जुनून होता है। स्कोर नहीं, डेटा बोलता है। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, हिसाब तो सबका होगा। यहाँ हर गेंद मैच का नक्शा बदल देती है। T20 वर्ल्ड कप का पुरजोश इवेंट। बोल न्यूज लाया एक बार फिर खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून, जिसमें शरीक होंगे साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफा। क्रिकेट मैच के मुस्तनद तज्जिए और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। गूगल का डोडल T20 वर्ल्ड कप के नाम खुसूसी थीम के जरिए खराज तहसीन पेश किया गया। डोडल में बैट और बॉल समेत रंग की झलकियां नुमाया। इवेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। टूर्नामेंट में 20 टीमें शरीक हैं, जबकि 4 ग्रुप 55 मैच खेलेंगे। घरेलू बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। वफाकी काबीना ने बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। कराची समेत मुल्क भर में 300 यूनिट वाले तमाम सार्फिन पर मुख्तलिफ स्लेब के तहत माहाना तयशुदा चार्ज लगेगा। नए फैसले के तहत कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन भी इजाफी चार्ज अदा करेंगे। 100 यूनिट से कम प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी 200 रुपए देने पड़ेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 350 रुपए देने होंगे। 200 यूनिट तक 300 रुपए वसूली होगी। वफाकी हुकूमत की बिजली की बुनियादी कीमत और चार्ज में रद्दोबदल की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाअत करने का फैसला। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, PTA और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम समाअत करेंगी। सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरत्तिब कर रहा है। कमसिन बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। मुल्क में महंगाई की शरह और बढ़ गई। हफ्तावार बुनियादों पर 0.9% इजाफा। सालाना शरह 4.84% पर जा पहुंची। 12 ज़रूरी अशिया महंगी, 13 की कीमत में कमी आई। टमाटर, प्याज, लहसुन, दाल, माश, मूंग और बकरे का गोश्त महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला ना रुक सका। सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की गदा गाड़ी को टक्कर। हादसे में 2 भाई जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में सख्त गजीदगी के वाकयात ना थम सके, वर्कर भी आवारा कुत्तों की वहशत का शिकार। चंद घंटे में 2 वाकयात। कुरंगी जमान टाउन में इंसदादे पोलियो टीम की खातून वर्कर को आवारा कुत्ते ने काट लिया। जख्मी पोलियो वर्कर को इंडस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलीर में भी इंसदादे पोलियो टीम की खातून वर्कर को कुत्ते ने काट लिया। और सहवन में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज। तकरीबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात, इजाफी नफरी तैनात। बसों और ट्रकों की छतों पर सफर पर पाबंदी आए। तेज रफ्तारी और लापरवाही का कार्रवाई का फैसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।